राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब सबसे पहले आपने करना क्या? देखो यहाँ पर आपने अ, उपाय समझ लेने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और किस हिसाब से बता रही हूँ वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो आपने सीख लेना है। उसके बाद गुरु मंत्र क्या कहता है आपको, वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन की प्रेडिक्शन आपको मैं बता देती हूँ। इधर मंडे वाले दिन आप कुछ नया सीखते हुए आपको महसूस होगा कि अरे वाह भाई, मेरी भी कोई पुच्छ गिच्छ है, मुझे भी कोई मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, मेरी नॉलेज कहीं मुझे भी काम आती हुई दिखाई दे रही है, बढ़िया हो रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पर आप जो है अपने आप को जो है समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और उस तरह से जो है अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अंदर से समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन वो जो दो हाथों में लड्डू रखा हुआ था ना, उसमें से एक ही हाथ में लड्डू रह जाएगा, ठीक है। दूसरे हाथ से लड्डू जो है फिर निकल जाएगा। इधर आपको यहाँ पे कहाँ अंदर से कहीं ना कहीं से आपको ये चीज़ महसूस होगी कि भाई समझ बूझ के मुझे काम करना चाहिए, कुछ समझ बूझ के चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन आप करोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर जो है क्या बोलूँ इस शब्द को, अंदर आपके मन के अंदर ना ये चीज़ आती रहेगी कि कहीं से कुछ ग्रीड पूरी हो जाए। और ये ग्रीड पैसे की नहीं है, ये ग्रीड आपकी भूख जो है शारीरिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी थोड़े वासनाओं को कंट्रोल करके रखो और अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस हो रहे हैं। ठीक। यहाँ पे उनको जो है डाउन करो और उसके बाद अपने आप को अध्यात्म की तरफ बढ़ाओ। अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, माया से बाहर निकलने की कोशिश करो। बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, घर में कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। आपको कोई चीज़ का अभाव नहीं है ये भी पता चल गया, लेकिन कुछ ना कुछ अनजानी चीज़ कोई आगे आ जाएगी जिसके प्रति आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अभाव कुछ नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम आ जाएगा। अब आप अंदर से घबरा जाओगे, आप सोचोगे कि ये काम को मैं पूरा करूं तो करूं कैसे, आप वो काम पूरा ही नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, बड़ों का साथ मिलता हुआ, लेकिन पेट में भी दर्द होती हुई, जलन होगी पेट में, ठीक है। तो खान पान जो है जो बढ़िया खाना, क्योंकि आप बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहीं काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हो, किसी कार्य के सिलसिले में बाहर जा सकते हो, अगर अब्रॉड जाने का कोई आपका प्रोग्राम है तो वहाँ जा सकते हो। लेकिन आपको क्या है, भाग्य उन्नति करता हुआ अगर आपके साथ गुरु, बॉसेस या आपके पिता या सीनियर्स हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब जब आपको किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है तो आपको घबराना किस बात के लिए? बस आपको मैंने ये चीज़ बताई है, अपने स्टमक का अच्छे से ध्यान रखना, गुरु को प्रणाम करना बिल्कुल मत भूलना। उनको जो है आप हल्दी या पीली मिठाई ज़रूर भेंट करें, कोई पीला वस्त्र या पीली मिठाई आपने अपने गुरु को ज़रूर देनी है, ठीक है। जब भी मैं आपको बताती हूँ कि पीली चीज़ दो तो गुरु को मजबूत करने के लिए देती हूँ, वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए देती हूँ। बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि कोई लेडी आपको सपोर्ट करती हुई, देखा अच्छी पोजीशन है, ठीक है। आपकी नेगेटिविटी जो है ख़त्म होती हुई, मे बी आपको उनके उनके साथ रिलेशनशिप्स में जो है दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आई है पास्ट में, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि वो रिश्ता बनता हुआ आप सारी नेगेटिविटी को छोड़कर उनकी शरण में जाने को तैयार हो। तो आप उनकी शरण में जाओगे, उनसे जो है सलाह लोगे, मशवरा लोगे, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे बंधनों को तोड़ के जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर अपने गुरु से आप शिक्षा ले रहे हो, अपने किसी ने आपको जो हेल्प की है अच्छी पोजीशन, उनसे आप हेल्प ले रहे हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे
आएंगे ऑटोमेटिकली। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। आप उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप बहुत थके हुए हो, लेकिन हाँ जो भी काम कर रहे हो वो ग्रोथ पकड़े हुए हैं, आपको उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ हो रही है काम की, काम के अंदर कोई भी दिक्कत आपको आ नहीं रही है। लेकिन अंदर से जो है आपका शरीर थका हुआ है, टूटा हुआ है, कितनी बार होता है, हिम्मत नहीं होती, मन नहीं होता, काम नहीं होता किसी तरह से भी। आपको इस तरह से लगता है कि भैया अब करूं तो करूं क्या, चलूं तो चलूं कैसे, इस तरह की फीलिंग जो है आपके मन में लगातार बनी रहती है। आपने करना क्या है, रिलैक्स, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा, जो काम सारी तरफ पड़ा हो, अंदर एक पैसे की हिम्मत ना हो तो काम करोगे कैसे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने आप को आपने रिलैक्स करने देना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, शांत रहना है, और बिल्कुल मौज से अपने आप को ऐसा सोचो आज मुझे कोई काम नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं भी जब बड़ी ज़्यादा थक जाती हूँ ना, कुछ करती हूँ, तो मैं एकदम से सब चीज़ें छोड़ देती हूँ, एकदम सब चीज़ें छोड़ देती हूँ, और छोड़ने के बाद ना मैं कहती हूँ इट्स मी टाइम, ठीक है। अब मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करूँगी, शगुन मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर रही, शगुन के पापा के लिए कोई काम नहीं कर रही, मैं अपने डॉग्स के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर मुझे थोड़ी देर बाद लगता है अरे नहीं, इनको मैंने खाना तो दिया नहीं, तो खाना तो मैं दे दूँ। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी या शगुन को बोलूँगी आप लोग दोगे इनको खाना, ठीक है। क्योंकि ये भी एक ड्यूटी है, मैं कुछ नहीं करने वाली, मुझे बस यहाँ पे पानी रख दो, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को खाने के लिए स्पेशली ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, बड़े अच्छे से अपने आसपास 2-3 बोल लगा लेती हूँ, जो जो मुझे मन की चीज़ें पसंद है, अपना टीवी देखती हूँ और आराम से उसको खाती रहती हूँ। और वो भी नहीं है कि उस दिन अगर मेरा मन नहीं है तो मैं, हालांकि जिनको हस्बैंड को कुछ पसंद है वो देखते हैं, बेटे को जो पसंद है वो देखता है, तो अब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलती हूँ नहीं ये मेरा टाइम है, मैं ही देखना चाहूँगी, जो मैं वही देखूंगी। तो मैं अपने भजन लगाऊं, अपने कोई अच्छी मूवी लगाऊं, मुझे जो अच्छा लगे, तो आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब आप सोचोगे सैटरडे की प्रेडिक्शन इतनी लंबी कर दी है, तो मुझे लगा कि मेरे को आपको समझाना चाहिए कि कोई समय ऐसा, इतना थकने की भी क्या जरूरत है, पूरा हफ्ते मर 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 कर रहे हो, अपने लिए एक दिन भी नहीं है, सैटरडे वाले दिन ऑफ लो कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक दिन छुट्टी लेने के बाद कोई धन नहीं घटने वाला, ठीक है। सब दुनिया चल रही है, मस्त है भाई, अपनी मौज करो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपका मन खुश है भाई, मेरी बात मान ली, आपने रेस्ट कर लिया, आपने एंजॉय कर लिया अपनी लाइफ, अब आपका मन एकदम प्रफुल्लित है, एकदम नई ऊर्जा आपके अंदर है, नए तरीके से संडे वाले दिन काम करने को तैयार हो। हालांकि संडे वाले दिन छुट्टी है भाई, घर के काम भी बहुत होते हैं, जरूरी नहीं होता संडे वाले दिन सभी की छुट्टी हो, ठीक है। कई लोगों के अलग अलग दिन पे भी छुट्टियां होती हैं, तो यहाँ आपको सब साथ भी देते हुए, देखो कितनी बढ़िया बात है कि आप ऊर्जावान हो, दूसरे भी आपकी मदद करने को सब तैयार है, सब मदद करेंगे, आपके जितने काम है स्पिक एंड स्पैन हो जाएंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे, आप अंदर से खुश हो जाओगे भाई, बिंदास, मजा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद गुरु मंत्र, यहाँ गुरु मंत्र के अंदर क्या है कि आपकी एनर्जी जो है अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपको सिर्फ जरूरत किसकी थी, एनकरेजमेंट की, वो मैंने आपको दे दी, ठीक है। आपकी अंदर से स्थिति फर्स्ट क्लास हो जाएगी। एक इनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, वो मैंने आपको दे दिया। विष्णु जी का और महालक्ष्मी का ध्यान कर लेना, इस हफ्ते उनको नमस्कार कर लेना, उनके लिए निमित्त कुछ भोजन या कुछ जो आपसे भोग बन पड़े वो आपने करना है। अब आप करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।